हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक मॉक सॉल्व किया था, जिसके लास्ट में आपने बढ़िया बढ़िया अपने स्कोर मुझे कमेंट किए थे। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था वीडियो के अंत में। आप जितने लोगों ने भी उसका आंसर बताया, सभी ने बिल्कुल राइट ऑप्शन बताया था, तो इससे मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो चलिए उसी के आगे की वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडाल, भक्त दर्शन, डॉक्टर अजय रावत या फिर हेमचंद्र सकलानी। चार ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भक्त दर्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और कल की तरह ही जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। हेमचंद्र सकलानी, ये कल भी ऑप्शन आया था। मैंने इनकी एक किताब बताई थी आपको, विरासत की यात्राएं। कौन सी किताब? एक नंबर का सीधे सीधे सवाल आ सकता है, विरासत की यात्राएं। ये पुस्तक किसकी अगर आएगा तो हेमचंद्र सकलानी जी की है, आपको याद होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट, अजय रावत, डॉक्टर अजय रावत, इनकी तो किताब को आप लोग जानते ही होंगे, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। कौन सी किताब? हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ये किताब है डॉक्टर अजय रावत जी की। तो तीनों के बारे में आपको मैंने क्लियर करवा दिया। और इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा था गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये थी भक्त दर्शन की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल हमारा ये रहा, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? बताओ, 24, 30, 110 या फिर 5। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल कैसे, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोसुरिया, सोसुरिया अबबेलेटा। इसको मैं क्लियर लिख लेता हूँ। इसमें 24 तो राइट हो गया, और इसका वैज्ञानिक नाम हो गया सोसुरिया अबबेलेटा, अबबेलेटा, ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म कमल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिल सकता है पेपर में, महाभारत में इसे क्या कहते थे? महाभारत में ब्रह्म कमल के लिए क्या कहा जाता था? सौगंधिक पुष्प। इस बारे में भी याद कर लो, क्या कहा जाएगा महाभारत में इसे? सौगंधिक पुष्प। तो ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ओम पर्वत किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर चमोली। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओम पर्वत है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भूमिहीनों को भूमि वितरण से, भ्रष्टाचार के खिलाफ, टिहरी डैम के विरोध में, या फिर नशे या फिर शराब के विरोध में। चार ऑप्शनों में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी ने इस क्वेश्चन को एक बार पेपर में पूछा भी है। कनकटा बैल आंदोलन है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इंपॉर्टेंट ऑप्शनों की बात कर लें तो भूमिहीनों के भूमि वितरण से एक इंपॉर्टेंट आंदोलन आता है, कोटा खर्रा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कोटा खर्रा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है? तो भूमिहीनों के भूमि वितरण से आंदोलन संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला सवाल, 2011 के अनुसार राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? बताओ, 2011 के अनुसार ही आपसे पूछा जाएगा कार्यशील जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3839। हमेशा याद रखना, कार्यशील अगर आपसे पूछा जाएगा तो 38.39 राइट हो जाएगा, 3839 ऐसे याद कर लो। अगर अकार्यशील पूछा जाएगा, अकार्यशील यानी जो दूसरे पर आश्रित हैं, तो वह हो जाएंगे 61%, ऐसे याद कर लो। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। कार्यशील की पूछेगा तो 3839, अकार्यशील या आश्रित पूछेगा तो 61। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट के किन बटालियनों को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है? चार ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, 13वीं व 15वीं, पहली व दूसरी, चार कुमाऊं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्हें इंडियन आर्मी में जिन्हें वीरों में वीर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? 13वीं और 15वीं बटालियन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 13वीं और 15वीं बटालियन। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है चार कुमाऊं। चार कुमाऊं रेजिमेंट से किसका संबंध था? सोमनाथ शर्मा का संबंधित है। सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार, 13वीं और 15वीं रेजिमेंट इसका राइट ऑप्शन हो गया। और 4 कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इन्हें सबसे पहले क्या मिला है, हमारे राज्य में क्या मिला है? परमवीर चक्र भी नहीं मिला है। सबसे फर्स्ट वाला परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल ये रहा,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहाँ है, बताओ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम पंतनगर, हल्द्वानी, गौचर या फिर रांची। तो यह स्थित है हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हल्द्वानी। इसकी स्थापना कब हुई है? 18 दिसंबर 2016 में ही हुई है, 18 दिसंबर 2016। ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का मूल रूप से गांव कौन सा है, बताओ। महेंद्र सिंह धोनी कौन से गांव से है? मूल रूप से लवाली गांव से। तो गांव के नाम आपको पता होने चाहिए। लवाली गांव राइट हो जाएगा। जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? यह पड़ता है अल्मोड़ा ज़िले में। तो लवाली गांव अल्मोड़ा आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताओ। यमुनोत्री कौन से राजमार्ग पर हो जाएगा? 134 पे हो जाएगा, NH 134। NH 134 पे कौन हो जाएगा? यमुनोत्री हो जाएगा। इसी के साथ ऐसे याद कर लो, देखो NH 134 पे क्या हो जाएगा? यमुनोत्री हो जाएगा। और खाली 34 पे क्या हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, 134 पे हो जाएगा यमुनोत्री, 34 पे हो जाएगा गंगोत्री। और देखो इसमें इंपॉर्टेंट है NH 107। NH 107 पे क्या पड़ता है? केदारनाथ पड़ता है। इसको भी याद कर लो। कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्या पड़ता है? गौरीकुंड या केदारनाथ पड़ता है। और इसमें NH 7 दिखता है हमें। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा है। और इसमें पड़ता है बद्रीनाथ। इसमें कौन सा पड़ेगा? बद्रीनाथ। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। और NH सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की बात मैंने आपको बता दी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH 7, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? फिर यहाँ पर ही लिख लेता हूँ मैं। सबसे छोटा हो जाएगा NH 30। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इन ऑप्शनों से भी आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी ऑप्शन आपको नहीं आते या जिसके बारे में आपको पता नहीं था, उन चीज़ों को भी आप नोट करते हुए चलना या फिर याद करते हुए चलना। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विवि का दर्जा कब मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे सीधे ही ये रिपीट हुआ है। तो इसे कब मिला? नाम याद कर लो, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विवि का दर्जा कब मिला? 15 जनवरी 2009 को मिला है। हमेशा याद रखना, 15 जनवरी 2009 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? बताओ। टोटल जनसंख्या है जितनी उत्तराखंड की 2011 के अनुसार, उसमें महिलाएं कितने परसेंट हैं ये हमसे पूछा है। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी इसको भी ऐसे याद कर लो। देखो 7 लिखो और 7 7 कितना होता है? 49 होता है। तो 49.07% क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। हो गया ना याद? ऐसे ही याद कर लेना फिर इसको भी। देखो हम किस में राइट ऑप्शन कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 07 लिखना, 7 7 49, इतनी प्रतिशत क्या हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी। और बचेंगे कितने? फिर बचेंगे 50.93%। कितने बचेंगे? फिर बचेंगे इतने। तो ये किसकी संख्या हो जाएगी? ये जनसंख्या हो जाएगी पुरुषों की। ऐसे आपको याद कर लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, ठीक। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल जनसंख्या को भी 1 नंबर में आपको बताता हूँ। देखो 186,292, इसको ऐसे याद रखना। क्या याद रखोगे आप? 186,292, ये हो जाएगी उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जनसंख्या। इसको भी याद कर लो, 186,292। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न स्थलों में से किस स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? देहरादून, टिहरी, गरुड़ गंगा या फिर नैनीताल। इसमें से जहाँ नहीं है वो हमें बताना है नहीं पूछा। इसमें क्या पूछा है? जहाँ नहीं है। कहाँ नहीं हो जाएगा? देखो देहरादून में है, टिहरी में है, गरुड़ गंगा यानी गरुड़ गंगा कहाँ आएगा? चमोली में आएगा। यहाँ पर भी है, कहाँ नहीं आएगा? फिर 3 ही जगह है, एक देहरादून में है, एक टिहरी में है और एक चमोली गरुड़ गंगा में है। तो कहाँ नहीं है? नैनीताल में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा। कल के प्रैक्टिस सेट में आपने अपना बहुत बढ़िया स्कोर मुझे बताया। तो आज भी आप फर्स्ट से ही अपना अभी तक क्वेश्चन में अपना मॉक टेस्ट लगाना और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर करना और अपना अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाना। और जितना भी अपना स्कोर रहता है लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर, रुड़की, काशीपुर या फिर धारचूला। कहाँ स्थित हो जाएगा कमलेश्वर मंदिर? यह स्थित हो जाएगा श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, श्रीनगर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? ये क्वेश्चन एक पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था और मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पेशली यूके पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए। आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। तो बताओ, राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में कब से लागू है? 1874 से ही ये व्यवस्था लागू है, 1874। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा हमारा अगला सवाल। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बताओ। कफनी ग्लेशियर चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी? कफनी ग्लेशियर हो जाएगा बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला सवाल। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे फर्स्ट में इस क्वेश्चन को कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और अब बताओ इसका राइट ऑप्शन। तो सीधा सीधा आंसर है डॉक्टर शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना 1919, 1918, सन 2000 या फिर 1988? कौन सा पूछा है हमसे? नमक सुधार समिति पूछा है। तो नमक सुधार समिति कब बनी? 1919 में बनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ए ही होता है, हाँ ए ही होता है। नमक सुधार समिति कब बनी? 1919 में बनी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और एक और चीज़ इससे इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्वराज दल की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में स्वराज दल, इसको ऐसे देखो, उत्तराखंड में स्वराज दल की स्थापना कब हुई? ये भी अगर आपसे ऑप्शन पूछता है तो 1918 आपको वहाँ राइट करना पड़ेगा। 1918 में हुई थी स्वराज दल की स्थापना और 1919 में हुआ है उत्तराखंड में नमक सुधार समिति की स्थापना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा हमारा अगला सवाल जो सबका फेवरेट है। यूके ट्रिपल एससी ने बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा है और हो सकता है कि यूके पीएससी की आगामी परीक्षाओं में किसी न किसी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। फॉरेस्ट गार्ड हो, उत्तराखंड पुलिस हो, कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? बताओ फिर, स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया होगा? 17 दिसंबर 2009 को, है ना? हाँ 17 दिसंबर 2009। 17 दिसंबर 2009 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है? नए सवालों में अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कोई तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इन बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बताओ फिर अब, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल। आई होप कि दोस्तों आप मेरे आंसर बताने से पहले अपने आंसर बता रहे होंगे। कल का प्रैक्टिस सेट आपका बहुत अच्छा गया, जिसमें आपने अपने मुझे स्कोर बताया था, तो आपके स्कोर बहुत बढ़िया थे। इतना स्कोर होना भी चाहिए। तो इसी तरह इसमें भी आप अपना स्कोर बताना और बढ़िया तरीके से इस मॉक टेस्ट को भी लगाना। आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि कहाँ स्थित है? बताओ। सब फेवरेट क्वेश्चन ये भी है। तो कहाँ पर? चारों धाम में से कहाँ हो जाएगा? केदारनाथ में है आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और यहाँ पर समाप्त होता है हमारा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कल 20 बनाए हमने, वो पूरे प्रैक्टिस सेट आपने लगाया था। मैंने कहा था कि 40 क्वेश्चन उत्तराखंड होता है, तो अगला मैं 20 सवालों का और लेकर आऊँगा। तो 20 क्वेश्चन आज के भी हम यहाँ पर पूरे कर चुके हैं। इसमें से अपना स्कोर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और हमेशा की तरह इतने तक मैं बताता हूँ और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है। अब आपकी बारी। अब आपके लिए आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? बताओ फिर, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? इसके राइट ऑप्शन 4 आपको दिखते हैं, मतलब वो दिखते हैं आपको। इसके ऑप्शन औषधि घर, वानस्पतिक बगीचा, औषधि धाम या फिर औषधि उपवन। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। क्या है? अगर आपको आता है तो इसका ऑप्शन आप मुझे क्या करना, कमेंट करके बताना राइट ऑप्शन। अगर आपको आता है तो इसका राइट ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताना। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा वो भी बताना। बहुत जल्द मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की और हिंदी की क्लास, हिंदी करंट अफेयर्स या फिर उत्तराखंड जीके जीएस की आपको किताब, नया प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जो यूके पीएससी के अंतर्गत आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।